जी हाँ, बैटल ऑफ बंगाल बंग युद्ध शुरू होने में अब सिर्फ 22 दिन बाकी रह गए हैं। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास और अब दिल्ली से बंगाल इलेक्शन की सबसे बड़ी खबर। दिल्ली में बंगाल के उम्मीदवारों पर बीजेपी का चल रहा है इस वक्त मंथन। पश्चिम बंगाल पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर इस वक्त बहुत अहम बैठक चल रही है। गृह मंत्री अमित शाह भी इस बैठक में शामिल होने के लिए जेपी नड्डा के घर पहुंचे हुए हैं। कैलाश विजयवर्गीय जो कि बंगाल बीजेपी के प्रभारी हैं, वो भी मौजूद हैं। दिलीप घोष जो कि पश्चिम बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष हैं, वो मौजूद हैं। शुभेंदु अधिकारी भी जेपी नड्डा के घर पहुंचे हुए हैं। राहुल सिन्हा, मुकुल रॉय यानी बंगाल बीजेपी के तमाम बड़े नेता इस वक्त केंद्रीय नेतृत्व के साथ अहम मीटिंग कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं और माना यह जा रहा है कि आज उम्मीदवारों की पहली लिस्ट पर बन जाएगी बात। दिल्ली में बंगाल बीजेपी के उम्मीदवारों को लेकर मंथन चल रहा है और इस बीच सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह है कि बीजेपी के कुछ नाम फाइनल हो गए हैं। इनमें पहला नाम जाहिर है शुभेंदु अधिकारी का है, जो नंदीग्राम में ममता बनर्जी को टक्कर देंगे। इसके अलावा दो एक्ट्रेस पायल सरकार और सरबंती को भी टिकट दिया जा रहा है। तो देखिए अब जानकारियां भी सामने आने लगी। उम्मीदवारों के नाम एक एक करके सामने आने लगे हैं और माना यह जा रहा है कि पहली लिस्ट आज इस मंथन के बाद, चिंतन मनन के बाद जारी कर दी जाएगी। बंगाल में जो पार्टी का नेतृत्व है उसने पहले ही नाम तय कर लिए थे, लेकिन अब केंद्रीय नेतृत्व की मुहर लगनी है और इसीलिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर इस वक्त चल रही है यह अहम मीटिंग, जिसमें बंगाल बीजेपी के तमाम नेता और गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद हैं। अब एक एक करके नाम सामने आने लगा है। कुमार कुंदन हमारे संवाददाता इस वक्त दिल्ली से हमारे साथ मौजूद हैं। कुमार, 3 नाम सामने आ रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी के साथ उन 2 बंगाली अदाकाराओं का नाम भी सामने आया है जो हाल ही में बीजेपी में शामिल हुई हैं। निश्चित रूप से ये सूत्रों के हवाले से खबर है, लेकिन अंतिम मुहर प्रधानमंत्री के साथ जो शाम को बैठक होगी उसमें पता चलेगा समीर। लेकिन हाँ, इतना तय है क्योंकि शुभेंदु अधिकारी बार बार ये कह रहे थे कि ममता बनर्जी को मैं इतने वोटों से हराऊंगा और कई बार कई मंचों से उन्होंने कह रखा है कि वो जहाँ से चुनाव लड़ेंगे मैं वहाँ से चुनाव लड़ूंगा। दूसरी बात ये है कि जिन पहले 2 चरण के जो चुनाव होने हैं उनमें अधिकतर सीटें ऐसी हैं जहां शुभेंदु अधिकारी का काफ़ी ज़्यादा प्रभाव है। खास करके उनके पिताजी जो हैं वो शिशिर अधिकारी, वो भी सांसद है कांटी से। इसके अलावा उनके जो भाई है द्वेंदु अधिकारी, वो भी सांसद हैं। हालांकि ये दोनों टीएमसी से सांसद हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि ये दोनों भी टीएमसी में अभी इनएक्टिव हैं और ऐसा बताया जा रहा है कि संभव है कि वो भी भारतीय जनता पार्टी में अंतिम समय में एंट्री करें। तो कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर पहला और दूसरा चरण बहुत महत्वपूर्ण है और इन्हीं वजहों से 60 विधानसभा सीटों को लेकर अभी महामंथन चल रहा है और बताया ये जा रहा है कि तकरीबन काफ़ी लंबी बैठक चलने वाली है और इसमें आज जो है करीब करीब पूरे नाम तय कर दिए जाएंगे, क्योंकि ये भी बताया जा रहा है कि ममता बनर्जी जो है वो 11 तारीख को संभवतः वो अपना नामांकन दाखिल करेगी। शुक्रवार उनका फेवरेट डे है। इस तरीके की कई सारी चर्चाएं चल रही है, लेकिन इन सब के बीच भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार कौन होगा ये बड़ा सवाल है। और कहा यह जा रहा है क्योंकि 11 मार्च को शिवरात्रि है और ममता बनर्जी अपने आप को शिव भक्त कहती हैं, इसलिए खासतौर पर इस दिन का चयन किया गया है। तो यानी कुल मिलाकर मुकाबला बहुत जोरदार होने वाला है। कुमार कुंदन, नंदीग्राम पर सबकी नजरें होंगी। ममता बनर्जी वर्सेस शुभेंदु अधिकारी की लड़ाई तय है। अभी तक जिस हिसाब से बताया जा रहा है उस हिसाब से लड़ाई तय मानी जा रही है, लेकिन अंतिम फैसला अभी जो मीटिंग चल रही है इस मीटिंग में होना है समीर, और इसके बाद ही तय होगा कि क्या शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे अथवा नहीं। हालांकि मैं फिर कह रहा हूं, शुभेंदु अधिकारी हर मंच से यह कह चुके हैं कि वो ममता बनर्जी के खिलाफ चुनाव लड़ने को तैयार हैं और कम से कम 50,000 वोटों से हराएंगे, ऐसा उन्होंने दावा किया है। लेकिन इस दावे में कितनी सच्चाई है और उनको टिकट वहां से मिलता है या नहीं मिलता है, या फिर शुभेंदु अधिकारी कहीं और का रुख करते हैं, ये कई सारे ऐसे सवाल है जिसको लेकर अंदर बैठक चल रही है और इस बैठक के बाद ही तय हो पाएगा कि अंतिम मुहर किस नाम पे लगी है। हालांकि प्रधानमंत्री के साथ जो अंतिम बैठक होनी है वो महज एक औपचारिकता बताया जा रहा है। जो अभी वाली बैठक है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर विधानसभा को लेकर 3-3 नाम आए हैं जो विधानसभा के वहां से जो बंगाल की कोर कमेटी है उन्होंने भेजी है और उन 3 नामों में से एक नाम पे जो है मुहर लगनी है और उसको लेकर ये बड़ी बैठक अभी चल रही है। समीर।
बिल्कुल, कुमार कुंदन हमारे संवाददाता इस वक्त बड़ी जानकारी दे रहे हैं। जेपी नड्डा के घर के बाहर ही मौजूद हैं और इस वक्त बहुत अहम मीटिंग चल रही है। तमाम जो नाम हैं वो डिसाइड होने हैं और माना यह जा रहा है कि आज पहली लिस्ट जारी हो जाएगी। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।